नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी पर शुक्रवार को क्षिप्रा तट स्थित सिद्धवट व भगवान सिद्धनाथ पर दूध अर्पित करने के लिए लंबी कतार लगी रही। वहीं खाक चौक स्थित गया कोटा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूध अर्पित करने पहुंचे। चतुर्दशी पर पूर्वजों की आत्म शांति के लिए लोगों ने क्षिप्रा तट पर रामघाट और सिद्धवट पर तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया। मान्यता है कि सिद्धवट पर अर्पित करने से पूर्वज तृप्त होते हैं। श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी तिथि शुक्रवार को होने से धार्मिक नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भैरवगढ़ क्षेत्र स्थित सिद्धनाथ घाट पर भगवान सिद्धवट पर सुबह से ही दूध अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी थी। ऐसे में श्रद्धालुओं को दूध अर्पित करने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। घाट के ऊपर लोगों ने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध कर्म भी किया। सिद्धनाथ मंदिर के पुजारी ऋषिकेश त्रिवेदी ने बताया कि चतुर्दशी पर प्रातः 4 बजे से भगवान सिद्धवट मंदिर के पट खोले गए। सबसे पहले सिद्धवट मंदिर के समस्त पुजारी मंडली द्वारा जन कल्याण एवं सृष्टि कल्याण के लिए भगवान सिद्धवट के पूजन अर्चन के पश्चात मंदिर प्रशासन द्वारा रखे गए निर्धारित पात्र में दूध अर्पित कर भगवान सिद्धवट का दुग्ध अभिषेक संपन्न किया गया। उसके पश्चात से श्रद्धालुओं द्वारा अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए दुग्ध अभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ, जो भगवान की शयन आरती रात्रि 9 बजे तक चलेगा। साथ ही गया कोटा के सुमनगिरी महाराज ने बताया कि कल शुक्रवार को आने वाले श्रद्धालुओं को तकरीबन 4 क्विंटल से ऊपर प्रसाद बनाकर बांटा जाएगा। शुक्रवार सुबह 4 बजे से गया कोटा पर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाएगा, जिसको लेकर प्रसाद बनाने का काम आज से शुरू कर दिया गया। पूरी समिति इस काम को करने में लगी हुई है। धर्म रूप में, अर्थ रूप में, मोक्ष रूप में महालय जो श्राद्ध है, उस महालय श्राद्ध में भगवान के जो 16 चरण अंदर बने हुए हैं, उसमें आज चतुर्दशी तिथि मान्य है। और चतुर्दशी तिथि जो होती है वो शस्त्रोहत, मतलब जो शस्त्र से मरता है व्यक्ति, उसके निमित्त श्रद्धालु जो होता है वो अपने पितरों के लिए यहाँ पर 14वें चरण के ऊपर दूध, जल, तुलसी पत्र अर्पण करता है। और धर्म रूप में, अर्थ रूप में 71 पीढ़ियाँ जो होती है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमारी समिति के द्वारा यहाँ पर जो भी व्यवस्था दी जा रही है और पुलिस प्रशासन की जो मदद हमको मिल रही है वो धर्म रूप में, अर्थ रूप में बराबर अच्छी मिल रही है। किंतु समस्या सिर्फ यही आती है कि धर्म रूप में, अर्थ रूप में जो जनता लाइन में खड़ी रहती है उनकी व्यवस्था शासन के द्वारा कम की जाती है। और नगर निगम का थोड़ा सा ये कर्तव्य होता है कि जनता की तरफ उस चीज़ को भी ध्यान दे और जनता उससे परेशान न हो। और कल जो रहेगा सर्वपितृ अमावस्या रहेगा, और सर्वपितृ अमावस्या में और कल शनिचरी अमावस्या भी आ रही है, उसमें समिति के द्वारा यहाँ पर 4 क्विंटल प्रसाद बनाया जाता है। और 4 बजे से लगा के 6 बजे के बीच में सकल पितृओं का आहुति दी जाती है और सारे पितृओं का 6 बजे विसर्जन होता है। और प्रसादी जो है सुबह 4 बजे से बंटना प्रारंभ होगी। जब तक प्रसादी चलती रहेगी, हवन चलता रहेगा, और उसके बाद में धर्म जनता जो है उसका लाभ लेगी और आनंद की प्राप्ति होगी। आज यहाँ पर हजारों की जनसंख्या। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो व्यवस्थाएं हैं अगर हमारे हाथ में होती तो हम पूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ होकर के समिति के लोगों ने इस कार्य को करते। लेकिन धर्म रूप में, अर्थ रूप में हमारे हिंदू धर्म में जो है जगह जगह अलग अलग घटनाएं घट जाती है। उन घटनाओं का हम कोई भी जवाब नहीं दे सकते हैं। अधिकारी वर्ग जो है वो हमारी पूर्ण मदद करता है, लेकिन नगर निगम और धर्म की रक्षक करने वाले जो हैं मीडिया भाई के लोगों ने, उनसे भी यह निवेदन है कि इस चीज़ को फैलावे और मीडिया से यह कर्तव्य हो बने कि आपकी आवाज़ को सुने और मेरी आवाज़ को मिला के करे। हरिओम नमः शिवाय। यहाँ पर पहली बार शुरू दिन आए थे और सारी व्यवस्थाएं देख करके गए थे, और उन व्यवस्थाओं को उन्होंने बोला था कि हम मूर्त रूप आखिरी तक प्रदान करेंगे। लेकिन अभी तक आप खुद देख रहे हैं क्या व्यवस्था है। पंडित सुमन सर। लोग सभी जानते हैं कि महालय श्राद्ध जो कि पितृ श्राद्ध के रूप में अपन मनाए जाते हैं, 16 दिन का यह समय रहता है। हर तिथि इसके अंदर आती है। इसी के रूप में आज जो है 14 मोक्षदायिनी 14 के रूप में मनाई जाती है। बड़ी भारी भीड़ में रहते हैं, मतलब आप यहाँ पर कदम भी न रख सकते, इतने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिनको याद नहीं रहता है कि उनके पितरों की तिथि किस दिन आती है, वो 14 और अमावस वाले दिन आकर के यहाँ पर अपना श्राद्ध कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा मान्यता है कि शिव जी के जो सेना है, गणों की सेना है, उनको ऐसा वरदान दिया गया था कि आप अगर हमारे शरणागत में है
तो उन्होंने महाकाल भगवान ने वरदान दिया था कि यहाँ पर सिद्धवट क्षेत्र है, यहाँ पर मैं सिद्धवट नाम से विराजता हूँ, यहाँ पर आप आएंगे, आपका कोई स्मरण भी करेगा, मतलब स्मरण भी करने से पितरों को यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। इसलिए शक्ति भेद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है और प्रेत मोक्ष तीर्थ के नाम से भी ये जगह जानी जाती है, प्रेत शिला तीर्थ के नाम से जगह जानी जाती है। यहाँ पर आकर के ऐसी जगह जहाँ पर स्मरण करने से भी अगर पितरों को मोक्ष मिल जाए, वहाँ पर पिंडदान का क्या कितना महत्व रहता है आप भी समझ सकते हैं। यहाँ पर वैदिक पद्धति से, यजुर्वेद की वैदिक पद्धति से यहाँ पर पूजन कार्य कराए जाते हैं, जिसके तहत जो है महालय के 16 पिंड का महत्व है। यहाँ पर आपका नाम पंडित ऋषिकेश त्रिवेदी। उज्जैन पुलिस ने आचार संहिता के बीच नकली नोटों की खेप बरामद की है। करीब 2 लाख रुपए बाजार में चलने से पहले ही आरोपियों को पुलिस ने नकली नोटों के साथ धर दबोचा। पुलिस ने 3 युवकों के पास से 2,05,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। आरोपी इंदौर में पकड़ाए गिरोह से 40% कमीशन पर नोट लाकर चलाते थे। नीलगंगा थाना टीआई विवेक कनौडिया, एसआई यादवेंद्र परिहार, प्रधान आरक्षक मंगल टैगोर ने गुरुवार रात गदापुलिया निवासी लोकेश के घर दबिश देकर उसको पकड़ा। लोकेश ने कबूला कि नकली नोट उसने उन्हेल के प्रसाद और इलाहापुर के सुरेश को भी दिए हैं। सबसे पहले इंदौर में नकली नोट के मामले में उज्जैन गदापुलिया निवासी हिमांशु कौसर ने इंदौर पुलिस के सामने कबूला था कि क्षेत्र में ही रहने वाले दोस्त लोकेश को 2.5 लाख रुपए के नकली नोट दिए थे। इसी पर पुलिस लोकेश के घर पहुंची थी। पुलिस ने तीनों से 2000 के, 101 और 500 के साथ नकली नोट बरामद किए हैं। शुक्रवार दोपहर पुलिस तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। लोकेश ने पुलिस को बताया कि 2000 के नोट बंद के कारण उसे बाजार में चला नहीं पाए थे। नकली नोट चलाने के एवज में 20 से 50% तक कमीशन मिलता था। करीब 25,000 के 500 के नोट उज्जैन में चला चुके हैं, लेकिन 2000 के नहीं चला पाए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए क्योंकि रिश्वत के रूप में नोटों का वितरण किया जाता है, साथ ही नकली नोटों का प्रचलन भी इसके दौरान बढ़ जाता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिए गए थे। इसी दौरान हमें सूचना प्राप्त हुई कि बाणगंगा पुलिस अन्नपूर्णा पुलिस के द्वारा एक आरोपी को उज्जैन से उठाया गया है। तो हमने उस सूचना को और डेवलप करते हुए उसके एक साथी लोकेश वर्मा को गिरफ्तार किया और लोकेश वर्मा पूछताछ करके उसके 2 अन्य साथियों को अपने क्षेत्रों से, मतलब नज़दीकी क्षेत्रों से उज्जैन जिले के, उनको गिरफ्तार किया। उन लोगों से कुल 2,05,500 रुपये के नकली नोट, जो कि 2000 और 500 के नोटों के रूप में है, नकली नोटों के रूप में है, उन्हें जब्त किया है। ये कब से नकली नोट का धंधा कर रहे थे और कितने % कमीशन पे लाते थे? इनके अनुसार तो ये पिछले 1-1.5 महीने से इस कारोबार में संलिप्त हुए थे और ये लोग इंदौर के एक राजेश बोरपटे, उससे इन्होंने नोट प्राप्त किए थे और उसमें हिमांशु बोरासी, अपने क्षेत्र का उज्जैन का ही रेलवे कॉलोनी के रहने वाला एक युवक, उससे इन्होंने ये नोट प्राप्त किए थे और 40% इनको कमीशन इसमें दिए जाने का प्रावधान था। राजेश बोरपटे के ऊपर भोपाल, देवास, इंदौर में 5 से 7 मामले, इसमें पहले कई बार 2 मामलों में इसको सजा होने की भी हमें जानकारी लगी। 3 साल और 5 साल की सजा हो चुकी है इसे। ये जो राजेश बोरपटे थे, इस तरह की जानकारी हमें भी प्राप्त हुई है कि इसने पहले अपने आप मृत घोषित कराया था, लेकिन इस संबंध में पूर्ण साक्ष्य हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। हम उसको जानकारी करेंगे, उसके बाद हमें इसे विवेचना मिलेगी। क्या ये इंदौर में जो पकड़ा है, इन लोगों को रिमांड पे लाया जाएगा यहाँ पे? हाँ, ये भी चूँकि हमारे सारे अपराध में जहाँ से सोर्स है वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने छापा, राजेश बोरपटे के द्वारा सोर्स प्राप्त हुआ है। तो राजेश बोरपटे को इसमें आरोपी बनाया जाएगा और साथ ही हिमांशु को भी आरोपी बनाया जाएगा। सर, ये जो कागज की बात हो रही है, कागज इस संबंध में जब राजेश बोरपटे से पूछताछ की जाएगी तो अनुसंधान में उस बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रारंभिक तौर पर राजेश बोरपटे के फ्लैट में ही नोट छापने की जानकारी प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने कहा, मैं चुनाव प्रचार करने नहीं भी गया तो 50,000 वोटों से जीतूंगा। इस पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने किया पलटवार। इंदौर एक विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए कैलाश विजयवर्गीय ने फिर कहा कि उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया है कि पार्टी के आदेश पर मैदान में उतरे हैं तो कम से कम 50,000 वोटों की जीतेंगे। विजयवर्गीय नागदा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता द्वारा नागदा में अपने विधायक को शक्ति प्रदर्शन करने से रोकने के दौरान राष्ट्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीय में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी कहे तो मैदान में जाना चाहिए, फिर आगे पीछे नहीं देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वहां 50,000 से अधिक वोटों से जीतने वाले इन सभी बयानों को लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि 18 साल की सरकार जनता को गुलाम समझने लग गई है। यह उनकी गलतफहमी है। जनता से वोट लेने के लिए उनके बीच में जाना होता है और जो जनता के बीच में जाएगा जनता उसी को चुनेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के सामने खड़े हैं 70,000 से अधिक वोटों से जीतकर विधानसभा में जाएंगे। सारे निर्णय अपने पक्ष में थोड़ी होते, जो हम सोचते हो थोड़ी होते।
मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं। तो मेरे को डरता थोड़ी नहीं कि मैं लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। मैं आज ही 50,000 में जीतूंगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तो 50,000 पार्टी ने कमल का फूल हाथ में दे दिया। मैं क्षेत्र में जाऊं या नहीं जाऊं, मैं जीतूंगा कम से कम 50,000 वोट से जीतूंगा, ज्यादा से भी जीत सकता हूँ। मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा, उसके बाद भी क्षेत्र में जाऊं या नहीं जाऊं 50,000 से कम से वोट से नहीं जीतूंगा। मेरे को डर थोड़ी रहा था, मैंने मना किया क्योंकि मेरे को संगठन का काम करता हूँ, सरकार बनाना है, पूरे प्रदेश में घूमना है। और इसलिए आप मुझे बताओ, पार्टी का नहीं लड़ना है, लड़िए। जो पार्टी आती है उसका पालन करना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी निश्चित रूप से अपने आप को इस इंदौर का नहीं, प्रदेश का नहीं, देश का नेता मान चुके हैं। पर जब तक जनता के दरबार में, जनता की दहली पे आप वोट मांगने, उनका आशीर्वाद लेने नहीं जाओगे, जब तक आपको कौन वोट देगा? ये तो बड़ी अहंकार की बात है। और मेरा ऐसा मानना है, ये कैलाश विजयवर्गीय नहीं, मध्य प्रदेश के अपितु अधिकतर नेता अपने आप को ये भगवान समझ चुके। ये 18 साल की सरकारों में ये अपने आप को भगवान समझ चुके। ये समझ रहे कि जनता इनके हुक्म में खड़ी रहती है। ऐसा नहीं है। 2018 में हम लोगों ने इनको धूल चटाई थी और ये सड़कों पे आ गए थे, पर विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए देकर के खरीद के ये वापस सत्ता में काबिज हुए। और वही सत्ता का गुरूर और घमंड ये बोल रहा है। मेरा ऐसा कहना है, जब आपको कुछ मांगना है तो उस व्यक्ति की दिल्ली पे आपको जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता भी जाएंगे, सभी नेता को जाना चाहिए। और ये कह रहे हैं ना कि मैं 51,000 वोट से जीतूँगा, मुझे तो लग रहा है कि अगर इसी प्रकार के इनके वचन रहे तो 5100 वोट भी जनता देने को तैयार नहीं होगी इनको। क्योंकि सामने जो हमारा चेहरा है, हंसता मुस्कुराता इंदौर का संजय शुक्ला, जिसने कोरोना में रातों दिन अपनी पूरी संपत्ति को दांव पर लगाया, जनता की मदद की, और निश्चित रूप से जनता को ऐसे जनप्रिय नेता की आवश्यकता है। संजय शुक्ला निश्चित रूप से 51,000 से अधिक वोट से चुनाव जीतने वाले। पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री सचिन शर्मा के निर्देशन में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने एवं शहर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, आदर्श आचार संहिता का पालन करने हेतु सख्ती से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थानों एवं यातायात टीम द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग कर बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट, मॉडिफाइड वाहन, आवश्यक दस्तावेज न होने, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, 3 सवारी, बिना नंबर प्लेट वाहन एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले करते 40 वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 38,000 रुपये का समन शुल्क जमा किया गया। 3 दिनों में अधिकारियों से हूटर निकलवाए। पुलिस ने बताया कि यह कार्यवाही लगातार चलती रहेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद से यातायात पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। यातायात टीआई ने हरिफाटक क्षेत्र में एक हूटर लगी कार को देखकर रोका और उसका 3,000 रुपये का चालान काट दिया। टीआई दिलीप सिंह परिहार ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद वाहनों की जांच की जा रही है। इंदौर रोड, हरिफाटक पुल, नानाखेड़ा, कोयला फाटक, देवास रोड पर वाहनों की जांच की जा रही है। उसी दौरान हूटर लगी गाड़ियों को रोककर उनके चालान बनाए जा रहे हैं। उधर दूसरी ओर शुक्रवार सुबह आरटीओ द्वारा भी हूटर लगी गाड़ियों को रोककर चालानी कार्यवाही की गई है। समझाइश दी जा रही है कि आप बगैर अनुमति के हूटर गाड़ी में न लगाएं, अपनी नंबर प्लेट सही रखें। नंबर प्लेट जो ऑथराइज है उसी को लगाएं। नंबर प्लेट पर किसी प्रकार का कोई नाम, पदनाम, किसी प्रकार का आप कुछ मत लिखिए। आड़े टेढ़े अक्षर की नंबर प्लेट मत लगाइए और किसी प्रकार के और कोई आप जो है बोर्ड वगैरह मत लगाइए। कितनी हूटर वाली गाड़ी आपको नजर में आई है क्या? हूटर वाली गाड़ी अभी यहाँ पर जो चेकिंग हो रही है तो इस दौरान अभी 5-6 गाड़ियाँ मिली हैं और पिछले 2 दिन की चेकिंग में जो लगभग 15-20 गाड़ियाँ हो चुकी हैं। आचार जैसे सभी को विदित है कि आचार संहिता लग चुकी है, तो उसी के अनुसार हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। जिन वाहनों में हूटर, सायरन, बत्तियां लगी हैं और नंबर प्लेट गलत लगा के रखे हैं, उन पे हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे तो अभी 4-5 ही आई हैं। कल भी किए थे, परसों भी किए थे। प्रतिदिन कार्रवाई चल रही है। 20 आदमी लगे हैं, 20 आदमी। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज से 25 नवंबर को बड़ौद में दीक्षा लेने वाले 8 भैया वैराग्य की राह पर चल रहे हैं, जिसमें 6 की उम्र 20 से 24 साल की है।
कोई इंजीनियर तो कोई सीएस कर करोड़ों की संपत्ति छोड़ संन्यास लेंगे। चातुर्मास सेवा समिति के प्रदीप झांझरी ने बताया कि सुबह 8 बजे महावीर तपोभूमि से उज्जैन जैन समाज ने आगवानी की। इसमें समाज के लोग वाहन रैली के रूप में अरविंद नगर स्थित मनोरमा गार्डन तक पहुंचे। वहां मुनिश्री सुप्रभा सागर और मुनिश्री प्रणत सागर महाराज के सानिध्य में सभी भैया को हल्दी मेहंदी लगाकर मांगलिक क्रियाएं की गई। इसके बाद बिनौली चल समारोह के रूप में श्री राजेंद्र जैन सभागृह से निजातपुरा होते हुए मनोरमा गार्डन कोयला फाटक पहुंची। यहाँ समाज के लोगों ने चौक पुरा कर मांगलिक गीत गाकर गोद भराई की। सभी दीक्षार्थी कई वर्षों से आचार्य श्री विशुद्ध सागर के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आयोजन में चातुर्मास सेवा समिति के अध्यक्ष शांति कुमार कासलीवाल, प्रमोद जैन, अशोक जैन, अनिल गंगवाल, पंकज जैन, नीरज सोगानी, नितिन दोषी, अरविंद बुखरिया, प्रशांत जैन, अभिषेक जैन, मनोज बाकलीवाल आदि मौजूद थे। पूज्य आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी महाराज का चातुर्मास यहाँ संपन्न हो रहा है ऋषिनगर जिनालय पर। आज पूज्य गुरुदेव के 8 दीक्षार्थी भाई यहाँ बिनौली होते पधारे। सुबह से उनकी तपोभूमि से यात्रा निकाली गई। शाम को बिनौली कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम भी संपन्न हो चुका है और अब बिनौली कार्यक्रम शाम 7 बजे होगा, जो विभिन्न मार्गों से क्षीरसागर होते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए संपूर्ण कार्यक्रमों का आज समापन हुआ और जिसमें सभी समाजजनों की उपस्थिति रही और धर्म प्रभावना के क्षेत्र में एक अनूठी पहल उज्जैन शहर में है। अरविंद बुखारिया, मंत्री चातुर्मास समिति, शांति कुमार जी कासरीवाल, अध्यक्ष चातुर्मास समिति, प्रमोद जी दादा चातुर्मास समिति एवं अशोक जी मंगलम चातुर्मास समिति उज्जैन। सुबह से जो है सुबह 8 बजे से तपोभूमि से हमने उन दीक्षार्थियों की आगवानी की। भव्य रूप से यहाँ पर उनका आगमन हुआ। सभी समाजजनों ने उनके उस कार्य की अनुमोदना की। उसके बाद हमने शाम को 6 बजे बहुत ही बढ़िया रूप से एक बिनौली का कार्यक्रम क्षीरसागर से स्टार्ट किया। निजातपुरा होते हुए कोयला फाटक होते हुए वापस मनोरमा गार्डन में आए और यहाँ पर पूरे समाजजनों ने बड़े भक्ति भाव से उनकी गोद भराई की और बहुत ही ऐतिहासिक रूप से आज का आयोजन संपन्न हुआ। उनका क्या नाम है और कितनी उम्र होगी? सभी लगभग कोई BA पास है, कोई BCom पास है, कोई CA है, कोई CS है। करोड़ों की संपत्ति और ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर आज वह दीक्षा यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। पंकज जैन। करोड़ों रुपए की संपत्ति का छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे तीर्थंकरों ने जो 6 खंडों के अधिपति हुआ करते थे, जिनके नाम पे भारत का नाम भरत, जिनके नाम से इस भारत देश का नाम है भगवान भरत का, वो इस पूरे भारत के शासक थे। उन्होंने जब महावीर भगवान की मुद्रा को, उस महावीर के मार्ग को अपनाने के लिए अपने पूरे देश को छोड़ दिया, उन्होंने देश की संपत्ति को छोड़ दिया, तो हमारे सामने करोड़ों रुपए तो तुच्छ हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा जैन दर्शन है, हमारे जैन सिद्धांत है, हमारे भगवान का मार्ग है, जिस मार्ग को हम चुनने जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ। आज मैं 25 वर्ष का हूँ। 25 वर्ष में मैंने इस मार्ग को अपनाया है। हमारे संघ में 16 साल, 15 साल और 14 साल के मुनिराज विराजमान हैं, जिन्होंने 14 साल और 15 वर्ष की उम्र में उस दीक्षा को प्राप्त कर लिया था। तो और वैराग्य जो है, वैराग्य की कोई उम्र निश्चित नहीं होती है। जिस दिन हमें भगवान के प्रति, धर्म के प्रति आस्था जागृत हो जाए, उसके प्रति समर्पण के भाव आ जाए, उस दिन से हमारा वैराग्य प्रारंभ हो जाया करता है। अंकुर जैन। 10 साल पहले पति पत्नी हुए थे अलग। लगातार प्रताड़ित होने के बाद परेशान होकर महिला ने आज हाथ की नस काटी। जिला अस्पताल में उपचार जारी। माधवनगर थाना क्षेत्र के और पार्क कॉलोनी में एक महिला द्वारा हाथ की नस काटने का मामला सामने आया है। महिला भारती गुप्ता ने बताया कि वह अपने पति से 10 साल पहले अलग हुई थी, लेकिन लगातार उसका पति उसे प्रताड़ित कर रहा था। इसी से परेशान होकर उसने अपने आज हाथ की नस काट ली, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला ने बताया कि वह बहुत परेशान हो गई है। कई बार SP को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला ने अपनी संपत्ति बच्चों के नाम करने की बात कही है। घटना के बाद माधवनगर थाना पुलिस महिला के पास पहुंची और बयान दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की है। बहुत दिनों से मुझे पढ़ातीत कर रहे हैं मरने के लिए, और क्या नाम से बहुत दिन से पढ़ातीत कर रहे हैं मरने के लिए, और खर्चा देने में नाटक करते हैं, दूसरी औरतों के साथ रहते हैं।
और साहब मैं मर जाऊं तो मेरे मकान का पूरा हिस्सा मेरे लड़का लड़की को दे दिया जाए और जो भी है सब कुछ उनको दे दिया जाए। कौन सी कॉलोनी में तो कहाँ पर होता है? और अपार कॉलोनी 38 लक्ष्मी नगर। क्या नाम है आपका पति का? हेमचंद्र गुप्ता। क्या काम करते हैं? रोलिंग मिल में भाग्य लक्ष्मी। मारते क्यों आपको? क्यों परेशान? मारते नहीं रहते तो 10 साल से अलग है, पर बहुत पढ़ातीत करते मुझे आए दिन मरने के लिए। तू मर जा तो अच्छा है, तू मर जा तो अच्छा है। हाँ, और खर्चा देते तो वो भी बहुत दिक्कत से बोल बोल के देते हैं। क्या नाम है आपका? भारती गुप्ता। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई आपने? इसमें DSP साहब को वो दी है रिपोर्ट, मेरे पास है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।